जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता काली और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ऐसी मैं भी माँ से कामना करती हूँ। तो आज का जो विषय है वो ये विषय है कि हम पूजा पाठ तो बहुत करते हैं, कई सालों से हम पूजा पाठ करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका फल क्यों नहीं मिलता? आखिर हमारी प्रार्थना हमारे ईश्वर तक क्यों नहीं पहुँचती, या ईश्वर हमारी प्रार्थना क्यों नहीं स्वीकार होती? उसी बारे में आज जानकारी लेकर के यहाँ मैं आई हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि मैं डेली ही अध्यात्म से जुड़ी हुई पूजा पाठ से संबंधित वीडियो लेकर के आती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हम पूजा पाठ करते हैं फिर भी दुखी रहते हैं, ऐसे कमेंट बच्चे करते हैं और पूछते हैं कि इतने साल से हम पूजा करते आ रहे हैं फिर भी हमें पूजा का फल क्यों नहीं मिलता, हमारे इष्ट के तक हमारी पुकार क्यों नहीं पहुंचती, क्यों हम बार बार अपने भगवान की परीक्षा में असफल होते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे ना छूटे। देखिए, जब भी पूजा पाठ करते हैं तो एक भक्त का क्या काम होता है? उसका काम होता है कि वो अपने इष्ट की सेवा करे। हम कहते हैं ना, हम सालों से पूजा करते आ रहे हैं, कई साल हो गए, परंतु हम फिर भी दुखी हैं, हम फिर भी परेशान हैं। क्यों दुखी हैं? क्या हमारी भक्ति में कोई कमी है या हमारी पूजा अधूरी है? ऐसा क्या कारण है? तो सुनिए, जब भी हम कोई पूजा पाठ करते हैं तो हमसे कोई ना कोई गलती ज़रूर होती है, क्योंकि इसीलिए हमें अपनी पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, वहाँ इसलिए ही हमें अनुभव नहीं होते। उनका कारण क्या है? मान के चलिए, एक व्यक्ति है जिसने कई साल से तपस्या की, लेकिन उस तपस्या का उसे कोई फल प्राप्त नहीं हुआ। पर ऐसा हुआ क्यों? तपस्या तो वो कर रहा है, लेकिन उसे और एक ही स्थान पर बैठ करके उसने तपस्या करी, फिर भी उसे उसकी पूजा पाठ का फल नहीं मिला। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि वो जाप तो कर रहा है, वो जो भी पूजा पाठ है वो उस समय तो वो पुण्य कर रहा है, लेकिन उसका मन कहीं और है। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हमें दुनियादारी की बहुत याद आती है। कहने के लिए हम आसन पे बैठे हैं, जाप कर रहे हैं, लेकिन मन में जगह जगह विचार हमारे और आते हैं, मन हमारा कहीं और भटकता है। कोई हमें काम याद आ जाता है, या कहीं हमें जाना होता है, हमें वो याद आ जाता है, या हमें किसी प्रकार की कोई चिंता होती है, हमें उस समय वो सताती है। तो हम अपने भगवान पे ना ध्यान दे करके, नाम तो हम उन्हीं का जप रहे हैं, लेकिन उस चीज़ पे ध्यान ना दे करके हम इधर उधर की चीज़ों में भटकते हैं। तो जब हम भटकते हैं, और चाहे फिर हम डेली ही पूजा में हम घंटे घंटे ही क्यों ना बैठे, फिर भी फल तो नहीं मिलेगा। चाहे आप मंदिर में शंख बजा लो, घंटी बजा लो, और आप सोच रहे हो कि हो गई पूजा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है कि अपने मन को कंट्रोल करना आना चाहिए। अपने मन में जो भाव हैं वो सिर्फ आपको, आप उस समय जब आप पूजा करने बैठे तो उस समय सिर्फ और आपको और आपके इष्ट के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति ना आ पाए। चाहे वो हमारी सोच ही क्यों ना हो, वो सोच हमारी उस समय नहीं कहीं और जानी चाहिए। अगर हम अपने इष्ट के सामने बैठे हैं तो सब कुछ भूल के, सब कुछ सुध बुध भूल करके सिर्फ वो हमारे साथ हों और हम उनके साथ हों, इस तरह से हमें लीन होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं कि मीराबाई या जितने भी बड़े बड़े भक्त हुए हैं, क्या इन्होंने ऐसे ही ईश्वर को पा लिया, या ऐसे ही उनकी ईश्वर ने सुन ली? बिल्कुल भी नहीं। सुनते कम है जब हम उनमें रम जाते हैं, जब हमें अपने इष्ट के अलावा कोई और दूसरा नहीं दिखाई देता। ये सब चीज़ें तब होती हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ अपना मन सिर्फ प्रभु के पास लगा देते हैं, प्रभु के चरणों में हम सबको अर्पित कर देते हैं। जब ही वो भाव हमारे बनते हैं तो हमें भगवान कैसे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ज़रूर। एक कारण तो ये होता है कि जब आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं और आप इधर उधर भटकते हैं, तो एक कारण ये भी होता है, चाहे आप कितना ही पूजा पाठ कर लें तो आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। दूसरा कारण क्या होता है? दूसरा कारण क्या होता है कि आप वैसे तो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप सबको दिखा रहे हैं, आप माथे पर तिलक लगा रहे हैं, आप सबको मतलब पता भी है कि आप पूजा पाठ करते हैं, या आप मंदिर रोज़ जा रहे हैं, आपका पता है कि दुनियादारी को कि आप मंदिर भी जाते हैं, भाई ये तो बहुत बड़ा भक्त होगा, सबके मन में ये आता है कि ये तो रोज़ मंदिर जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपका मंदिर जाना नहीं छूटता, लेकिन फिर भी आप परेशान हैं, फिर भी आपको अपने ईश्वर क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि जब तक आप अपने मन से छल कपट द्वेष किसी के लिए नहीं हटाएंगे, भगवान की प्राप्ति आपको कभी नहीं होगी। आप भगवान की पूजा इष्ट पर मान लीजिए, आपके प्रभु ने आप पे थोड़ी सी कृपा करी,
तो आप क्या करते हैं, आप उसमें अहंकार में आ जाते हैं, आप दुनिया को बताने लगते हैं, दुनिया को दिखाने लगते हैं कि हमारे साथ तो ये है, हमारे साथ तो वो है, हमारा भगवान हमसे बहुत खुश है, माँ हमारी हमको बहुत खुश है, माँ हमें स्वप्न में ये बता रही है, माँ हमें स्वप्न में ये दिखा रही है। तो धीरे धीरे आप क्या करते हैं, आप इन सब चीज़ों का प्रदर्शन करने लगते हैं। तो क्या होता है, जहाँ अहंकार होता है वहाँ कभी इष्ट निवास नहीं करते। फिर जो कृपा उन्होंने आपको देनी शुरू करी थी वो उसे धीरे धीरे करके बंद कर देते हैं, क्योंकि पहले क्या था, आपके भाव सच्चे थे। जब शुरू शुरू में आप भक्ति भाव में लगते हैं तो मन बड़ा पवित्र होकर के लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब आपके इष्ट आप पे कृपा करने लगते हैं, वो आपको कुछ संकेत देने लगते हैं, तो धीरे धीरे अहंकार रूपी चादर आपके मन को ढक लेती है और उससे आपके मन में भगवान का वास नहीं होता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ अहंकार का वास होता है। तो वहाँ सफलता कैसे मिलेगी। अगर पूजा पाठ करनी है, ज़रूरी नहीं कि आप घंटों घंटों बैठे भगवान से, भगवान तभी खुश होंगे, तभी नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने भगवान के प्रति सच्चे भाव रखें, क्योंकि प्रभु श्री राम भी कहते हैं कि निर्मल जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो जब तक आपके मन में छल कपट अहंकार ये सब चीज़ें नहीं होंगी तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, इससे पहले आपको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जिन बच्चों का ये प्रश्न था कि हमने इतनी इतनी पूजा पाठ की, पहली बात तो अपना प्रदर्शन आप मत कीजिए, क्योंकि आप कोई नहीं होते हो कि हमने इतने दिन करी या नहीं करी। कुछ हमारे कर्म भी होते हैं, कुछ हमारी परीक्षाएं भी होती हैं, लेकिन हम उसमें तो जो हमारी परीक्षाएं होती हैं धीरे धीरे ईश्वर उन्हें हमारे कर्म बंधन से हमें मुक्त करते हैं, हमारी परीक्षाओं में हमें सफलता भी दिलाते हैं। तो सबसे पहली बात, 3 बातें आप हमेशा याद रखिए जब भी आप पूजा करें, तो आपके और आपके इष्ट के अलावा तीसरा कोई भी उस समय आपके मन में आपके विचार होना चाहिए। दूसरा ये कि आपको अहंकार नहीं होना चाहिए उस समय, अगर आपकी इष्ट आपकी कृपा कर रहे हैं तो अहंकार बिल्कुल भी मत रखिए, उस समय बिल्कुल शांत रहिए। तीसरी बात, किसी की निंदा, किसी की चुगली मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने भक्ति में रम जाइए, तो आपको सफलता भी प्राप्त होगी, आपको अनुभव भी होंगे और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे आपके इष्ट ने आपकी बातें सुनना शुरू कर दिया है। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।